मेरे को घसीटा और मेरी वीडियो बनाऊंगी। और मैंने सफाई के बारे में कहा। घसीटा कहाँ से? यहाँ से घसीटा आपको? तो रूमों की तरफ ले जाने लगी, नूली तेरी वीडियो बनाऊंगी, राम जाते चल। तो उकलाना सोशल मीडिया ग्रुप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फिलहाल आरोही मॉडल स्कूल गाजीपुर के अंदर मैं मौजूद हूँ। काफी टाइम से एक मामला उठा हुआ है सफाई कर्मचारी का और प्रिंसिपल का। जो आरोही मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल है उनका एक मामला है वो उठा हुआ है। क्या वो मामला है? जो जिनके साथ हाथापाई हुई वो भी भाई हमारे साथ है और इसको जो लीड कर रही है वो भीम आर्मी की टीम है जो लीड कर रही है इस केस को। पूरा मामला क्या है चलिए जानते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। नाम बताइए पहले। जसवंत। कहाँ से हो? बबुआ से। बबुआ से हो। ये बताइए क्या हुआ आपके साथ में, क्योंकि आपकी वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है और खासकर भीम आर्मी इसको लीड भी कर रही है। क्या मामला है? ये मामला जी मैडम प्रिंसिपल उपासना दूर ने मेरे साथ मारपीट की जी और जाति सूचक गालियां दी थी। आप मतलब मैडम के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आपके पास कोई सबूत वगैरह? हाँ सबूत है जी, कैमरा लगा हुआ स्कूल में और सीसीटीवी कैमरे की फोटोज है आपके पास में? क्या वो आपके फोन में है नहीं या चेक करवाना पड़ेगा स्कूल से? वो चेक करवाना पड़ेगा जी। तो ये पहले बार दुर्व्यवहार हो रहा है, इससे पहले भी आपके साथ में? पहले भी 2 बार मैडम ने ऐसे किया, मारने की कोशिश की, फिर अब घसीटा मेरे को। मारने का थप्पड़? हाँ थप्पड़ मारने की कोशिश पहले भी की। क्यों कोशिश की गई थी? बस मैडम गुस्सा ज्यादा करते हैं। आपकी कोई गलती हो तब मैडम ने गुस्सा किया हो? मैंने बस काम के बारे में बोला था। क्या बोला था आपने? मैडम आपने जो काम लगाया था मैं वहाँ पे लगा हुआ था। मैडम ने बोली यह सफाई नहीं अच्छी है। माँ जी एक आदमी पर 2 काम कैसे? आप सफाई कर्मचारी हो स्कूल में, तो आपको दूसरा काम क्या दिया गया था? पार्क में लगाया था जी मैं मैडम ने सुबह। अच्छा पार्क में लगाए गए थे, तो उसको लेकर आपकी बहस हुई मैडम के साथ? बहस नहीं हुई, मैंने वैसे ही बोल दिया था, मैडम गुस्सा में हो गई। तो फिर मैडम ने वहाँ पे उन्होंने भाई जो गाली है वो देख सकते हैं भाई, कैसी गाली दी है जो कि आज के टाइम में बोला भी गया अगर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसके ऊपर ऐसी एक्ट लगती है, स्पेशल कार्रवाई होती है। आपने कोई केस वगैरह किया? हाँ मैंने केस किया है, उसमें FIR करवाया। कहाँ पे? बरवाला थाना। बरवाला थाने में किया। तो आप ये बताइए कितने टाइम की बात हो गई है? ये 6 तारीख की बात है। 6 तारीख की है। तब से आप यहाँ पर कोई और अधिकारी भी आया हो? गांव की पंचायत आई हो आपकी सपोर्ट में? पंचायत आई थी, वो मैडम ने माफी मांग ली थी, फिर माफी मांगी मैडम ने, फिर मैंने कहा माँ चल ठीक है मैडम। अच्छा आपने मतलब उन्होंने माफी मांगी पंचायत में, फिर आपने बोला चलो रफा दफा कर दे? ना अभी तो नहीं बोला ये। और पहले? हाँ ना ये तो नहीं बोला, फिर मैं बोला ही नहीं जी अभी तक। अच्छा अभी तक आपने कुछ बोला ही नहीं है? तो अगर पंचायत में माफी मांगती है तो मैडम आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि माफ कर देना चाहिए? क्योंकि कई बार ग्रामीण एरिया में देखे जाते हैं अगर कोई बड़ा मामला हो जाता है तो पंचायत में निपटा दिया जाता है उसको। देखो मैडम जी, क्योंकि मैं जब लग संतुष्ट नहीं होता मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे संतुष्टि नहीं इस बात की, क्योंकि मैडम ने मेरे पे आरोप लगाया फिर दोबारा कि ये मेरे से छेड़खानी करता है। ऐसे मैडम ने आरोप लगाया है? हाँ ये आरोप लगाया, छेड़खानी का आरोप लगाया। और आपकी तरफ से ऐसा कुछ था नहीं? ऐसा कुछ नहीं। पुलिस ने भी पूछताछ की, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा मैडम से पूछताछ की गई पुलिस के? हाँ और स्टाफ से भी की है। तो स्टाफ का क्या कुछ बयान आया? स्टाफ का बयान किया ऐसी तो कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई आपने देखा कि कह सकते हैं कि जो मैडम ने अभद्र व्यवहार किया और इन्होंने ऐसी एक्ट लगवाने के बाद भी इनके साथ ये बोला, पहले इनको घसीटा पूरे कमरे तक, क्लासरूम तक, और फिर इनको बोला गया कि अगर मतलब उनके ऊपर इन्होंने धमकी दी है इनको एक तरह की कि ये मेरे को छेड़खानी कर रहा। पर इनका कहना है कि मैंने छेड़खानी नहीं की। पर मैडम ने जैसे कि हमने बात करने का प्रयास किया था इनसे पहले, पर मैडम ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं कोई बात नहीं करूंगी। तो भीम आर्मी के जो बीरबल जी है हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्योंकि लीड यही कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे इस केस को लेकर? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पीड़ित की आवाज उठाने के लिए आप लोग इतनी दूर चल के यहाँ पे आए हैं जी। ऐसा है मैडम, ये ना 6 तारीख को घटना हुई थी इनके साथ जी। अब क्योंकि ये गरीब लोग हैं बेचारे, कहाँ जाएंगे। 6 तारीख को घटना हुई और FIR दर्ज होती है 11 तारीख को। अच्छा 11 तारीख को FIR जब दर्ज होती है, जब भीम आर्मी की तरफ से हम लोग कॉल देते हैं कि भाई अगर आप FIR दर्ज नहीं करोगे तो हम थाने का घेराव करेंगे। जी।
11 तारीख को यहाँ पे बरवाड़ा पुलिस के अधिकारी माननीय SHO साहब, एडिशनल SHO और कुछ अधिकारी भीम आर्मी की तरफ से, मैं और सतवीर यहाँ पे मौके पे थे, गांव की पंचायत भी थी। मैडम ने उसके अंदर माफी मांग ली थी कि भाई मेरे से गलती होगी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। और जो आप सबूत की बात बोल रहे हैं ना, जब इनको घसीटा गया तो यहाँ पे 4-5 लोग मौके पे थे, जिनमें से 2 सफाई कर्मचारी है, दोनों महिला है, एक का कविता नाम है, दूसरी का पूजा नाम है, जिनके बयान भी हुए हैं। पूरी तफ्तीश करने के बाद ही बरवाड़ा पुलिस ने FIR दर्ज करी है। बरवाड़ा थाना के अंदर FIR नंबर 141 अंडर सेक्शन SC/ST 323-506 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा आरोप देखो कोई किसी पे लगा सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये सच्चा है कि मैडम सच्ची है, लेकिन जब मैडम को तफ्तीश भी की, फिर पर्चा दर्ज हुआ, उसके बाद मैडम मतलब अपने आप को बचाने के लिए सेशन कोर्ट में जमानत के लिए गई। सेशन कोर्ट से क्योंकि जमानत अलाउड नहीं, लगती जमानत के लिए भी पहुंच गए। जी। फिर उसके बाद क्योंकि सेशन कोर्ट को पावर नहीं है SC/ST में जमानत देने का, इसलिए मैडम ने हाई कोर्ट चंडीगढ़ से जमानत करवा ली अभी। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप अपनी जगह पे सही हो ना, जैसे मेरे ऊपर भी 3-4 मुकदमे हैं, तो मैंने किसी में जमानत नहीं करवाई, है ना। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा हूँ। झूठे मुकदमे हो जाते हैं, अक्सर होते हैं, लेकिन क्योंकि मैडम ने गलती करी थी, इसलिए मैडम अपने आप को बचाने के लिए हाई कोर्ट से जमानत लेके अभी जमानत पे बाहर है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि DSP बरवाड़ा गौरव शर्मा जी की जो तफ्तीश है, उन्होंने DO हिसार को भी लिखा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैडम अभी तक की जांच में मैडम का जो रवैया है बिल्कुल ही नेगेटिव है। आपस में कर्मचारियों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हर रोज यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके अलावा ना मैडम को 2018 में एक मास्टर को थप्पड़ भी मार दिया था। 2018 में पहले भी ऐसा कुछ किया इन्होंने, टीचर को थप्पड़ मार दिया था जी। जिस संबंध में मैडम को शिक्षा विभाग की तरफ से, अगर आप इसमें ना जूम करके दिखा सकते हो, नोटिस दिया हुआ है। मैं आपको ना इसकी PDF की कॉपी दूंगा, जिसमें नीचे की तरफ लाइन लिखी हुई है कि आपको ये अंतिम चेतावनी दी जा रही है, अगर आगे से ऐसी कोई शिकायत है तो हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक नोटिस और है, ये है 2020 का। इसमें भी सेम वर्डिंग है कि आप लोगों का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DSP बरवाड़ा के लिखने के बावजूद भी 11 तारीख को FIR दर्ज हुई थी, आज 26 तारीख, 15 दिन हो गए। तो DO साहब आज आए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। DSP बरवाड़ा ने कई बार फोन किया, हमारे भीम आर्मी के प्रति भानखड़ भाई है, उन्होंने फोन किया, मैंने खुद फोन किया कि भैया तो आप संज्ञान लो, नहीं तो फिर हम स्कूल नहीं खुलने देंगे। और क्योंकि भीम आर्मी अपने काम के लिए जानी जाती है, और अब भी अगर कार्रवाई नहीं करी तो हम रियल में मतलब स्कूल नहीं खुलने देंगे, क्योंकि गुंडागर्दी, चाहे कोई कितना बड़ा बदमाश हो, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इसकी गलती है तो इसको सजा मिलेगी, मैडम की गलती तो मैडम को सजा मिलेगी। हमारा तो सिंपल सा फंडा है, कानून में जो लिखा हुआ है, जो अधिकार इनके हैं वही मैडम के है। अब मेरे को एक चीज बताइए, एक माली है, वो मैडम की किसी रिश्तेदारी में रिलेशन जो भी XYZ है, माली से तो बच्चे पढ़वाए जा रहे हैं। अच्छा, माली से टीचिंग करवाई जा रही है? माली से टीचिंग करवाई जा रही है। अच्छा। और इनसे माली का काम भी लिया जा रहा है, स्वीपर का काम भी लिया जा रहा है। मतलब एक जॉब के साथ दर्ज को 2-2, वो भी सरकारी स्कूल के अंदर, सफाई कर्मी के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी, और पेड़ों की कटिंग भी, माली का काम, 2-2 एक के साथ एक जॉब फ्री मिल रही है इस स्कूल के अंदर। इसके अलावा कुछ कर्मचारी, हर एक तो नहीं, कुछ कर्मचारी ऐसे भी है जिनकी जैसे नॉर्मली 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है। इसके अलावा स्कूल का और भी बहुत सारा स्टाफ है, मैडम भी हैं और अदर स्टाफ भी है, क्योंकि ये लोग कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। ये चीजें वो नहीं बोल सकते जो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम स्कूल के या मैडम के अंडर में नहीं है। ऑलमोस्ट पूरा स्टाफ मैडम के खिलाफ है। अब देखो, मेरी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है मैडम से, और मेरे हिसाब से जो ये जसवंत है, इसकी भी कोई जातीय दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये भी पुराना है, मैडम भी पुरानी है। तो ऐसी अगर नौबत स्कूल के अंदर आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे यहाँ पढ़ा पाना या बच्चों का भविष्य यहाँ पे सेफ है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, SMC का जो प्रधान है वो अपने बच्चों को लेके सामान लेके जा रहा था। उसका कारण आपने अगर जानने की कोशिश करी होगी ना, उसका कारण ये था कि स्कूल का माहौल खराब हो गया है और यहाँ पे बच्चों का पढ़ाना सेफ नहीं, इसलिए उन्होंने बोला था कि मैं अपनी बच्ची की छुट्टी पड़ गई तो इसलिए लेके जा रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐसा बोला। नहीं, आपके सामने तो पड़ी भी नहीं है बच्चों की, वो तो देखो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। ठीक है, दूसरी चीज मेरी आपसे निवेदन है कि आप
डीएसपी गौरव शर्मा जो हमारे इसके जांच अधिकारी है, उनसे भी अगर बात करेंगे तो वो भी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे मैडम के रवैये के बारे में और जसवंत के रवैये के बारे में। तो हमारा तो क्योंकि पुलिस से तो अभी निकल गया मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया, बट शिक्षा विभाग से हमारा रिक्वेस्ट था, आज हम डीओ साहब से मिले भी थे कि भाई मैडम का ना ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि मैडम अगर यहाँ रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे नौकरी कर पाएंगे, क्योंकि ये निचले तबके के कर्मचारी है और हायर अथॉरिटी के खिलाफ अगर कंप्लेंट है या मामला चल रहा है तो फिल्मों में भी देखने में मिलता है कि हायर अथॉरिटी नीचे वालों को, फिर आपको पता है बहुत सारी चीजें, इवन इनको थ्रेट भी है, जिंदगी का थ्रेट भी है। इसकी डीओ साहब ने क्या कहा, बात की तो डीओ साहब ने कहा कि हम सारी रिपोर्ट को देख रहे हैं, इनके बयान लिखवाए गए हैं, हमारे सामने बयान हुए हैं और वो सारी रिपोर्टें अटैच करके जिसमें डीएसपी साहब की रिपोर्ट भी साथ में लगाई जाएगी और वो जो इनके ऊपर के अधिकारी है डायरेक्टर, उनको भेजी जाएगी, फिर ऊपर का डिसीजन डायरेक्टर साहब लेंगे। बट हमने अपनी तरफ से ये बोला कि भाई अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर मैडम का ट्रांसफर नहीं किया तो हम स्कूल नहीं खुलने देंगे जी। हम एक्चुअली में चुप इसलिए है इतने दिन से क्योंकि बच्चों का मामला है और स्कूल का मामला है, हम नहीं चाहते कि भाई बच्चों की पढ़ाई खराब हो, भविष्य खराब हो, क्योंकि हम छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा करना चाहते। इसीलिए भीम आर्मी की जो हमारे मुख्य चेहरे हैं, चाहे हमारे प्रदीप भनखड़ हो, चाहे हमारे विक्की टाक भाई हो और हिसार की पूरी टीम, जो आपने अक्सर देखा होगा कि हम तो उनके कहने से काम करते हैं, हमारी मेन जड़ जो भीम आर्मी की हिसार की है वो प्रदीप भनखड़, विक्की टाक भाई, मुन्ना वाल्मीकि, प्रदीप रजौरिया, ये हमारी पूरी टीम है। उन्होंने इसलिए इस मामले को थोड़ा सा शांत रखा हुआ है ताकि शिक्षा विभाग मैडम का ट्रांसफर कर दे और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम, आप लोग भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे, आप लोग हमें जानते हो, हमने जब मंत्रियों की कोठी नहीं खुलने दी तो मैडम की तो कोई औकात नहीं, हम गेट नहीं खुलने देंगे। सर आपका क्या कहना है इस केस को लेकर? मेरा कहना है जी, ये है जसवंत भाई जी, इसके साथ 6 तारीख को हुई थी घटना, तो इसने फोन किया था हमारे पास, हम इसके घर गए थे, इसने बेचारे ने छोटा सा मुंह बना रखा था। हाँ, क्या बात हुई, इसने हमारे को पूरा मामला बताया, इसने कहा मैं तो फांसी खाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा। हाँ, ऐसी बात। मतलब इनका आपसे कांटेक्ट कैसे हुआ? कोई कांटेक्ट नहीं है, वैसे हमारा नंबर मिल गया किसी से, फेसबुक से कैसे भी नंबर मिल गया हमारा, तो उसने फांसी का, फांसी खाने वाली बात नहीं है, ना नौकरी छोड़ने वाली बात है, तो हमारे को स्कूल में ले चल। हम दूसरे दिन आए स्कूल में, यहाँ पर मैडम से वेरिफिकेशन करी थी, मैडम ने गलती माननी थी, आपके सामने मैडम ने गलती मानी? हाँ, हमारे सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाती हुए पूरी पंचायत के सामने माफी मांगी थी मैडम ने। और उसकी वीडियोस क्लिप्स? हाँ, उसके वीडियो क्लिप्स है, होगी, उसके अंदर कैमरे लगे होंगे तो बिल्कुल मिलेगी। मैडम ने पहले भी कैमरे नहीं दिखाए हमको, कैमरे दिखाने की कोशिश की थी, बोली डीवीआर खराब हो रहा है, 1 हफ्ते से 15 दिन से खराब हो रहा है। तो आपने उनसे बात की और प्रिंसिपल ने तो आपसे क्या कुछ कहा? हमने कहा था भैया ऐसी बात नहीं है प्रिंसिपल जी, ये कैमरा ठीक करवाना आपका काम है। उन्होंने बोला कैमरा खराब है? हाँ, कैमरे खराब है 15 दिन से। अच्छा। जसवंत का काम नहीं है कैमरा ठीक करवाना, प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है। 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर डीवीआर ठीक हो जाता है। बरवाड़े से जाके 5-10 दुकान है, तभी जाके ठीक करा के लवा दो। तो उसने दूसरे दिन 2-3 दिन, दूसरे दिन की बात है, हमने खबर मिली कि भाई डीवीआर वाला आया, यहाँ पर निकाल के ले गया या कुछ भी हुआ है, हमारे इस तरह की खबर मिली हमें। तो सर आप जनता को क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी घटना, ऐसा दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं होता ही रहता है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं जनता को कहना चाहूंगा, अगर ऐसी प्रिंसिपल या ऐसे हेडमास्टर अगर स्कूलों में होंगे तो बच्चों का व्यवहार खत्म होगा। अगर माली अगर टीचिंग का काम करेगा तो फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? माली कितना इंटेलिजेंट होगा? जो टीचर लगते हैं सरकारी वो बहुत इंटेलिजेंट हो गए लगते हैं, ऐसे नहीं लगते? टीचर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, तभी उनको सरकार लेती है, पूरा इंटरव्यू लिया जाता है तभी उनको लेती है। अगर माली लग गया वहां पर, वैसे तो ये भी पढ़ा देगा, ये कह देगा ये याद कर लियो, ये प्रश्न याद कर लियो, तो ये अगले दिन सुन भी लेगा। इसको भी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते वैसे जो माली लगे हुए, जो टीचिंग कर रहे हैं? ये पता नहीं कौन सा पढ़ाते हैं, आप बता सकते हैं? शायद हिंदी का पढ़ाते हैं। हिंदी का पढ़ाते हैं। कहाँ से? ये खड़गपुनिया से। खड़गपुनिया से। ये बताइए आप क्या कुछ एक्शन लेना चाहोगे भाई आगे, अगर ऐसी कार्रवाई होती रही, आकर जाते रहे बीओ डीओ, तो क्या कुछ कार्रवाई चाहते हो आप?
ऐसे ही आते जाते रहेगी तो भीम आर्मी इसमें एक्शन ले। आप क्या एक्शन लोगे? भीम आर्मी तो लेगी। हाँ मैं आपका एक्शन, क्या मेरा तो जी मेरे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए बोले। देखो दर्शकों, ये हमारे चैनल की तरफ से नहीं कहा है कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, आपको बता दे भीम आर्मी का और इन शख्स का कहना है कि मैडम के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं मार पिटाई के। ऐसी एक्ट का भी मुकदमा है जो कोर्ट में चला गया है, पर जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है मैडम ने, इनका कहना है। तो आप बताइएगा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं ऐसी घटना हर रोज घटती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है या उसको जाति सूचक गालियां दी जाती। कहां तक का ये सही है, कहां तक का न्याय है? दर्शकों, जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस केस को जो गौरव शर्मा जी है, जो लीड कर रहे हैं, स्कूल में भी आए थे पूछताछ के दौरान, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे पूरा मामला क्या है। पर प्रिंसिपल से मैंने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहती, ना बोलना चाहती। उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। दर्शकों, आपका क्या कुछ कहना, वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।